व्यास, इनकी कथा सुना दूं फिर मैं पद बताता हूं। हरिराम व्यास जो थे, व्यास मिश्र, झांसी जो जिला आपने सुना होगा, झांसी के रानी के नाम से तो बहुत फेमस है, उसी के पास में एक ओरछा जिला है, वहां के राजा थे मधुकर शाह। मधुकर शाह उस समय के राजा रहे हैं ओरछा। मधुकर शाह के गुरु राज पुरोहित व्यास मिश्र जी थे, और व्यास मिश्र जी के उस समय पे भी 52 राजा एक शिष्य थे अलग अलग जगह के, और व्यास मिश्र जी को केवल एक ही आदत बड़ी कैसी थी, अच्छी लगती थी, क्या कि शास्त्रों पे बात करा लो, शास्त्रों से किसी से वो हार नहीं मानते, शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार, 7 बार काशी में विजय प्राप्त करो। श्री हरिनाम व्यास जी, वो हरिनाम व्यास जी जिनकी लाइब्रेरी में तो कहते ना आजकल तो गूगल बताओ है ना, वो निकल ही आता है, तो पहले जमाने में लोगों को सिद्ध करने के लिए किताबें दिखानी पड़ती थी, कहां लिखा है साहब, आप बोल रहे हो, आप बता रहे हो, ऐसे ही इसको सिद्ध करो। तो वो अपने साथ में 40 ऊँटों पे किताबें लेके चलते थे, और उनके रहने खाने का सब खर्चा राजा उठाता था। एक दिन वो बनारस में ऐसे घूम रहे थे पालकी में, बड़े महाराज थे वही, पालकी में घूम रहे थे, उनके लोग लेके चल रहे थे घाट के किनारे गंगा जी के, तो हरवंश जी के एक शिष्य हुए नवलदास जी, उनका भी पता आएगा आगे, उनके बारे में भी बताएंगे। वो वहां पे पद गा रहे थे, आज प्रभात करके वो पद है, आज प्रभात, वो उनके कान में यही कटक गया। शास्त्रार्थ वाले आदमी थे, आज प्रभात, बोले कौन सा पद गा रहे हो? बोले राधा कृष्ण का गा रहा हूं। अरे वो तो 5000 साल पहले हुए थे, ये आज की बात बताओ, कौन सी किताब में लिखा है बताओ, मेरे पास सारी किताब है। अरे मुझे बोले मैं हार मानता हूं, मुझे जो बताया वो वृंदावन में हरवंश गोसाई है, उससे जाके मिले, उसने बताया तो मैं भजन कर रहा हूं, मुझे इतना दिमाग नहीं है कि तुमसे शास्त्रार्थ करो। तो वो क्या हुए कि एकदम चलो तैयारी करो, नई चुनौती मिल गई है शास्त्रार्थ के खिलाड़ी, चलो वृंदावन के लिए सवारी में दौड़ा दिया। वृंदावन पहुंचे तो हिंद महाप्रभु मदन के ऊंची ठोर पे रसोई बना रहे थे। हमारे यहाँ परंपरा है कि जो कच्ची रसोई होती है ना सगड़े की, वो हितकुल का ही कोई बालक बनाएगा, वही मंदिर में 30 कर्मचारी काम कर रहे हैं रसोई में, पर हितकुल का ही कोई बालक पहुंचेगा और वो बनाएगा, क्योंकि हम थोड़ी भी अनियमितता नहीं पसंद करते। तो उस समय हरवंश जी महाराज अपनी दाल चढ़ा रहे थे चूल्हे में, और ये पहुंचे हुए थे, और ये बार बार खबर करें कि कहो उनसे हमें मिलना है, और सबने कहा कि महाराज सेवा में भी रहने दो। नहीं नहीं, हमारे हम मतलब 40 ऊँटों को लेके चलने वाला कोई विचित्र आदमी जिसके बाद इतनी पावर हो, कहां से कम मान ली। अरे मुझे तो 2 मिनट की बात करनी है, ये इन्होंने आज शब्द जो लिखा है तो बात कर रहा हूँ। अब उनकी बात के चक्कर में स्थिति ये हुई, नहीं वो सही है, मेरा हाथ गलती से हो गया। तो जब ये वाली बात आई कि भाई मिलना ही है तो सब कोई कौन रोके, भाई हमारे यहाँ पहले ही कह दिया गया है सब सौ एक निष्काम मत, कौन लड़ाई लड़ेगा भाई, क्या सबने कह, वो सीधे पहुंच गए रसोई में। वहां हरवंश महाप्रभु अपनी सेवा में लगे थे, बोले महाराज मुझे आपसे बात करनी है। तो बोले कि मैं रसोई कर रहा हूँ, बाद में कर लेता हूँ। तो बोले नहीं मुझे तो शास्त्रार्थ करता हूँ। तो बोले कि ठीक है भाई साहब, मैं लिख के दे देता हूँ, मैं हार गया, सर्टिफिकेट ही तो चाहिए, दुनिया को दिखा देना, मेरे काम में तो अड़ंगा डाल देना, मुझे करना है तो मैं कर रहा हूँ, तुम्हें जीत का विजय का डंका पीटना है ना, ये तो भाई मैं हस्ताक्षर करके आपको देता हूँ कि मैं हार गया, खत्म बात। बोले मैं ऐसे बिना लड़े थोड़ी ना जीत मांगूंगा। बोले ये आदमी नहीं मारेगा, हरवंश जी भी समझ गए। हरवंश जी ने क्या किया कि चूल्हे में से लकड़ी निकाली और उसमें पानी डाल दिया। अरे अरे ये क्या किया आपने? व्यास जी तुरंत बोले कि मुझे पाप लगेगा, आपने श्री जी की सेवा रोक दी। तब हरवंश जी ने उनको समझाते हुए कहा, व्यास जी एक बात तो सुनो मेरी, यह जो एक मन बहुत ठौर कर कौन सच पायो, ये जो मेरा एक मन है इसको बहुत से ठिकानों पे लगा के मुझे कौन सा सुख मिलेगा।
कि भाई यहाँ पे बैठे बैठे अपने दूसरे बच्चों पे लगाओ, वहाँ पे लगाओ, कोई जगह पे लगाऊं मैं, तो एक जगह स्थिर नहीं होगा मेरा मन कि मैं यहाँ बैठा हूँ ये बात सुन रहा हूँ, मेरा मन तो यहाँ होना चाहिए ना, मन लगा हुआ है कहीं और। तो व्यास जी ने कहा मैंने बड़े ज्ञानी देखे पर ऐसा नहीं देखा, ये कौन से शास्त्र में लिखा है, उनका कंप्यूटर चलने लगा, कौन सी किताब उठाऊं, बोले ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये तो कोई शास्त्र भी नहीं बता रहा, यह तो एक मन बहुत ठोर कर कौन चुका है। और उसके आगे भी उपमा दी है उसके पद में है कि दो घोड़ों के ऊपर जबरदस्ती चढ़ तो जाओगे, दौड़ा कौन सकता है, दो नावों में कौन चल सकता है, दो जगह बटके उस आदमी की स्थिति खराब है कि दो जगह बटके चल रहा है। मैंने नहीं था, उसी समय उन्होंने कहा हे महाप्रभु मुझे अपने शिष्य के रूप में ग्रहण करो, और गंगा जी के अंदर अपनी 40 फुटों पे भरी हुई लाइब्रेरी बना दी। बोले जय चार वंश, ये धर्मवंश महाप्रभु के वो आचार्य व्यास जी मिश्र शिष्य बन गए। अब वहां से राजा का बुलावा आए, राजा तो खर्चा कर रहा था उनके ऊपर, और उसे वहां पे अपना राजपाट अपने युवराज को देना है, कन्या की शादी का मुहूर्त दिखाना है, कहां से सब कुछ होगा। उसने कहा कि भाई गुरु जी को बुलाओ, बहुत हो गया, नहीं आए तो उन्होंने सैनिक भेजे, जबरदस्ती उठा लेके आओ। अब वो भी मना नहीं कर पाए, भाई जिसका नमक खाया है उससे ज्यादा कैसे करे। एक दिन आई गए सैनिक अपनी दिल पे कि भाई आज तो लेके ही रहेंगे, तो उन्होंने भी बड़े नाटक करे, नहीं जाने का मन था ना, बच्चा जैसे कहीं नहीं जाने का बहाना हो तो क्या करता है, तो जमीन पे लौटने लगता है ना, वो वृंदावन की जमुना जी के किनारे रेत में लौटने लगे, और लौट के फिर पानी में कूद जाए, पानी से निकल के फिर लौटने लगे। आज के पीरियड में वो बोलते हैं संवाद लेते हैं, क्या कर करते ऐसे ही वो वहां पे करने लगे। और वो यमुना जी की जय, यमुना रसरानी की जय, यमुना जी का पूछे ना बाहर निकले। भाई बहुत देर तक कितना आदमी कर देगा ये सब, सुबह से दोपहर हो गई, सबने कहा आप तो चलो। जब चलने की बात आई, बोले एक बार बोले हाँ बताओ कितने और बहाने हैं तुम्हारे पास। बोले चलते चलते राधा बल्लभ रात की राजभोग हो रही होगी दोपहर की, थोड़ा सा गंध का प्रसादी लेके फिर चलते, थोड़ा सा गुंदली के पास जाऊंगा, कितना इनका का थोड़ा सा टुकड़ा मिल जाए मुझे, फिर चलेंगे। भैया मंदिर की रास्ता बोलिए मराठी की तरफ, ऊंची मोड़ की तरफ, तो रास्ते में उस जमाने में क्या होता था कि जो पत्थर वगैरह जो कूड़ा है वो डलिया में उठा के ले जाते, तो जो उठा के ले जा रही थी जो लेडी वहाँ पे, तो उनको थोड़ी गिनती वैसी उसमें करते थे उस समय, उनकी कास्ट वगैरह में जो कहा है। अब जब ये पहुंचे तो उस स्त्री को देख के उन्होंने बोला कि भाई ये उठा के झाड़ फूस के सब ले आई होती, क्या राजभोग आरती हो गई? हो गई, बोले एक बहाना हो गया, अब क्या करो। उनका दिमाग चल रहा है, राजभोग भी हो गया, जिस प्रसाद देवता की बात कर रहा था, बोला फिर तो प्रसाद भी नहीं मिलेगा मुझे। उस औरत ने कहीं यहाँ नहीं मिलेगा। अब वो आगे जाने लगी अपनी कूड़े की गाड़ी लेके, रुको 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 रुको, इसमें से डलिया निकालो। उस डलिया में से पत्थर पत्थर उन्होंने छाटी और एक पकौड़ी मिल गई, और वो उन्होंने खा ली। आस पास वाले जो उनको लेने आए थे तो गाय का पंडित है, किसकी डलिया में से निकाल के क्या खा रहा है, गाय का पंडित है, ये तो भ्रष्ट हो गया, इसको छोड़ो। और सब छोड़ के चल दिए, वो वहां पे बैठ के चाप से खा रहे, सब बात किए, बोले राजा को बता देंगे, कामदा नहीं रहे पंडित, तो भ्रष्ट हो चुका है, इस पर पैसा क्यों लगा रहे हैं। और उन्होंने उसी समय एक पद की रचना कर दी कि एक पकौड़ी सब जग छूटो। अब मैं तो मुक्त नहीं हो पा रहा था इस वृंदावन में रहने के लिए, मेरे सारे बंधनों से मैं मुक्त हो गया इस एक पकौड़ी से, एक पकौड़ी सब जग छूटो। ऐसे अनन्य व्यास जी थे। व्यास जी की और भी बड़ी रचना है। जब उन्होंने ये रचना, ये कहानी जो हरदत्त जी से मिली है ना, उन्होंने तो वो भी पद में करी है। अब मैं वृंदावन धन पायो, अब मैं वृंदावन धन पायो, सोयो हुतो विषय मंदिर में, सोयो हुतो
तो अपने विषय में सोया हुआ था, हित गुरु ने टेर के हित जी की शरण ग्रहण करना, तो उन्होंने उसको भी पद में कर दिया। सोया हो तो विषय मंदिर में, और मैं अपने विषय में अपने शास्त्रार्थ में लगा हुआ था। मुझे क्या मतलब था इस वृंदावन से और इस चीजों से? तो गुरु की इतनी बड़ी कृपा हुई कि मुझे आवाज लगा के यहाँ बुला लिया, हित गुरु टेर दिलाया। और जो रसिक इतने थे, उसके ऊपर रसिक पे भी बहुत पद लिखे हैं। व्यासवाणी अगर आप पढ़ना चाहें तो उसके अंदर एक बहुत सुंदर पद है, काहू के बल भजन है, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सुवल पाम पसार। किसी को तो अपने भजन पे गर्व है कि मैं इतना भजन करता हूं, किसी को अपने आचार विचार के ऊपर है। और व्यास जी क्या कह रहे हैं, मुझे किसका बल है? केवल मेरी स्वामी का, इन प्रिया जी का बल है, और इस बल पे मैं पैर पसार के सोता हूं। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाम पसार, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, केवल उनके ऊपर। ठीक है ना, सौंप दिया जीवन का हर भाग तुम्हारे का है, हाथ तुम्हारे हाथों में, जीव तुम्हारे हाथों में। मैं तो सरेंडर हो गया हाथ उठा के। बोलिए जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। तो ये कथा है व्यास